उत्तोलक क्या है? एक ऐसी सीधी टेढ़ी मेढ़ी या किसी निश्चित बिंदु पर जो है स्वतंत्रता पूर्व घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, सही है। जिसमें अगर हम बात करेंगे उत्तोलक 3 प्रकार के जो होते हैं, जिसमें बताना है जो जैसे साइकिल का ब्रेक हो गया तो किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब कहाँ पे काम करता है? सही है, आलम्ब बीच में काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फोर्स, बल, वो कहाँ काम करेगा? साइड में। इसमें देखिएगा उत्तोलक में जो होते हैं ना वो 3 ही बिंदु होते हैं। एक बिंदु तो आपका आयास कहलाता है, एक तो आपका लोड यानी भार कहलाता है, और एक आपका आयास कहलाता है। तो आलम्ब, आयास और भार 3 ही बिंदु होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आयास काम करता है, आलम्ब जो काम करता है वो बीच में काम करता है, बाकी का भार हो गया और आयास हो गया वो दोनों साइड में काम करेंगे। एग्जाम्पल में आप जैसे समझने की बात करेंगे तो आलम्ब किसे कहते हैं इसे भी समझना है। तो आलम्ब जैसे कि मान के चलिए आप साइकिल का ब्रेक का नाम लिए या कैंची ले लीजिए, कैंची भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब कैंची में क्या होता है, आप जो है सो मान के चलिए ये हाथ डालते हैं वो कैंची वाला फ्रेम में, बीच में क्या होता है एक नट टाइप का होता है, नट टाइप का होता है जहाँ से मूव होता है, तो उसे ही आलम्ब कहते हैं। यानी आलम्ब उसे कहते हैं जहाँ से उत्तोलक जो है उसकी घूम जाए, हाँ घूम जाए, उसे आलम्ब कहते हैं। तो बीच में मूव होता है, वो जो आपके पास एक नट लगा होता है कैंची में, वो बीच में जो आपका नट हो गया वही आलम्ब का काम किया, तो वही आलम्ब हो गया। और जहाँ आप कपड़ा काट रहे हैं या कुछ काट रहे हैं, कागज पेपर काट रहे हैं, तो आपको क्या कहलाया? लोड यानी भार कहलाया। हाँ, इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो साइकिल का ब्रेक हो गया, इसके बाद हैंड पंप हो गया। हैंड पंप में भी आप देखते होइएगा जो मान के चलिए जो है बीच में एक नट रहता है उससे मूव होता है, हाँ तो नीचे वासट कल वगैरह में देखते हो हैंड पंप में नीचे में वासट रहता है, तो वहाँ से क्या होता है लोड निकलता है ना, और बीच में क्या हो गया तो मूव किया तो उसे आलम्ब बोल दिए, और जहाँ आप एफर्ट लगाएं उसे आयास बोल दिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका साइकिल का ब्रेक हो गया, इसके बाद हैंड पंप हो गया, पिलास हो गया, कैंची हो गया, हाँ ये सब जो आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो है बीच में क्या काम करता है? भार, लोड, याद रखना है लोड। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो आप एक पहिया वाला जो है कचरा उठाने वाला गाड़ी को आप देख सकते हैं। इसके बाद भी नींबू निचोड़ने का मशीन आप देख सकते हैं। नींबू निचोड़ने का मशीन में आप देखेगा बीच में नींबू डालते हैं, साइड से एफर्ट लगाते हैं, और लोड की अगर हम लोड की बात करें तो बीच में लोड आ गया, हाँ नींबू बीच में डाल दिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आलम्ब को लेकर के तो आलम्ब पीछे काम करता है, देखिएगा एक नट टाइप का रहता है जहाँ से मूव करता है, तो आलम्ब जो है पीछे काम किया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आयास तो आगे लगाएं, और बीच में क्या हो गया तो आपका लोड यानी भार हो गया। तो ये आपके दूसरे श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आ गए। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक जो है ना पहिया वाला जो है कूड़ा जो ढोती है वो गाड़ी आ गया। इसके बाद भी आपका सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया। ये सब आपको जो है दूसरे श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आएंगे। तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो है अगर हम बात करें तो बीच में कौन सा काम करता है? बीच में आयास, सही बोल रहे हैं, बीच में आयास काम करता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? हाँ मनुष्य का हाथ हो गया, सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चिमटा हो गया। जैसे चिमटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा उसको चिमटा के बीच में पकड़ते हैं, जो रोटी उल्टाने वाला आप चिमटा देखते हुएगा। या स्टेपलर की बात करेंगे, हाँ आप स्वाभाविक सी बात है स्टेपलर नहीं भी तो रोटी बनाने वाला चिमटा नहीं होता, और स्टूडेंट लाइफ है बिना चिमटों को लड़ जाता, ठीक है। तो हाँ स्टेपलर ही ठीक है। स्टेपलर को आप क्या करते होइएगा? बीच में पकड़ते होइएगा। तो आप जहाँ पे जो है आयास काम कर रहा है, बीच में आयास काम कर रहा है, बाकी का अगर हम लोड की बात करें तो साइड में काम कर रहा है, जहाँ स्टेपलर लग रहा है वो लोड हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे आलम्ब, तो आलम्ब जो है पहले ही काम करता है। तो यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में हो गया, दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या आ गया? भार आ गया। दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में लोड या भार आप कहेंगे बीच में आ गया। और तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो अगर हम बात करेंगे तो बीच में क्या आ गया? आयास आ गया। अब ये बताना है जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो ये बताना है जो इसका जो मान हो सकता है कितना हो सकता है? 1 से कम या 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम या 1 से अधिक भी हो सकता है, सही है। हाँ यांत्रिक लाभ की बात करेंगे तो 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है। अगर हम दूसरे श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करेंगे तो यांत्रिक लाभ क्या हो सकता है इसका? सही है, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होगा, हाँ दूसरा में 1 से अधिक। और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो 1 से कम होगा, सही है, 1 से कम हो जाएगा। तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा 1 से कम ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा
बताएगा न्यूटन ने गति के नियम से संबंधित है, सही है। बताना है गति के नियम जो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, सही है, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। कभी कभी ऑप्शन आपको नहीं देकर के गैलीलियो दे देगा, इस बात को याद रखिएगा। तो गैलीलियो भी जो है गति के नियम से संबंधित है, तो वो भी दिए थे। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था वो किस पुस्तक में सबसे पहले दिए थे, प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए, सही है, प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। कब प्रिंसिपिया पुस्तक प्रकाशित हुआ था, 1687 में हुआ था, सही है, 1687 में हुआ था। इसके बाद बताएगा न्यूटन ने जो है कितने गति के नियम दिए थे, 3 गति के नियम दिए थे, सही है। पहला नियम क्या बताता, पहले नियम वो तो ठीक है, बल्कि परिभाषा मिलती है, हाँ सही है। जब कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकती है। तो ये प्रथम गति के जो है संबंधित उदाहरण है। अगर हम बात करेंगे जैसे जड़त्व का नियम किस गति से संबंधित है, प्रथम से ही संबंधित है, सही है। कल के क्वेश्चन में आपको एक जड़त्व से संबंधित क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन ये था आपका, जो चलती हुई ट्रेन में अगर एकाएक वो रुक जाती है तो बैठे हुए आदमी किधर की ओर झुकेगी, आगे की ओर झुकती है। तो ये किस नियम के कारण, किस जड़त्व के कारण, ये था क्वेश्चन, किस जड़त्व के कारण, तो स्थिरता जड़त्व के कारण, स्थिर गाड़ी रुक ही रहा है ना, स्थिर जड़त्व के कारण। तो ये चीज आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो स्थिर जड़त्व के कारण जो है आदमी आगे की ओर झुक जाता है ना। इसके बाद देगा, अगर हम बात करते हैं F बराबर ma, जो बल की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो F बराबर ma, बल बराबर होता है F बराबर ma। तो ये किस नियम से मिलता है, किस नियम से, हम बता रहे हैं F बराबर ma किससे आता है, सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ से ही, और बल की परिभाषा की बात करेंगे तो प्रथम नियम। तो आप ये कर सकते हैं बल का व्यंजक की बात करेंगे तो किससे, दूसरे नियम से, और बल की परिभाषा प्रथम नियम से। बल के व्यंजक में F बराबर ma कर सकते हैं, जिसमें m क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, सही है। अगर बताइएगा किसी भी चीज को जो अगर हम मास बढ़ा देते हैं तो उसके जो है बल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर मान के चलिए मास को बढ़ा देते हैं और वेग को जो है त्वरण को जो है स्थिर रखते हैं, तो बल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि दोनों गुणनखंड में F बराबर ma, सही है। इसके बाद रहेगा दोनों बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, जैसे गेंद आ रहा है तो उसे जो है कैच ले रहा है, और वो कैच लेने के दरमियान हाथ अपनी ओर जो है पीछे की ओर करता है, यानी जिस गति में वो आ रही है उसी गति की ओर पीछे की ओर हाथ करता है कैच लेने के दौरान। क्यों करता है, सही है, संवेग कम हो, अधिक समय लगे और उसे चोट कम लगे, इसलिए जो है वो पीछे की ओर हाथ ऐसे करते हैं। और ये गति के किस नियम से है, सही है, गति के दूसरा नियम से ये संबंधित है, सही नहीं। अगर कैच छूट गया तो थर्ड लॉ होगा, कैच दूसरा है, सेकंड लॉ। वो छूटने की बात नहीं कर रहे हैं, पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा नियम से संबंधित है। छूटने का बात ये हो जाती है कि क्योंकि वो आपको धक्का दिया और धक्का दे करके वो हट गया, तो इसलिए वो आपका विपरीत प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो वो तीसरा में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कैच पकड़ने की, तो वो आपका संवेग कम करने के लिए दूसरे नियम से ही संबंधित है। इसके बाद देगा किसी पेड़ को जो है ढुलाने से उसमें पत्ती का गिरना किस नियम से, सही है, न्यूटन के जो है प्रथम गति के नियम ही है, सही है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम हो जाएंगे। इसके बाद देगा रॉकेट संबंधी प्रक्रियाएं की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, सही है, संवेग संरक्षण से। और संवेग संरक्षण कैसे बना है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों करके मिला करके बना है, सही है, दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों को मिला करके संवेग संरक्षण का नियम बना। जो कि रॉकेट की बात करेंगे तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, सही है। इसके बाद बताएगा नाव को जल से चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना, तृतीय नियम, सही है, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, सही है। इसके बाद बताएगा बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हम पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसके नियम, सही है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही ऐसा होता है, सही है। इसके बाद बताएगा
कौन सी कोशिकाएं जो है पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि में सहायक होता है? कौन सा उत्तक है? विभोजक उत्तक है। सही है, सही है। इसके बाद बताएगा, इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है, बताइए पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। सही है, पार्श्व विभोजक उत्तक करता है। सही है। इसके बाद बताएगा, अस्थायी उत्तक विभोजक उत्तक से ही बनते हैं, इसमें विभाजन की क्षमता होती है नहीं होती है? सही है, विभाजन की क्षमताएं नहीं होती है। सही है। ये बताना ये जीवित होती है या मृत होती है? सही है। अस्थायी उत्तक की बात करते हैं तो जीवित या मृत दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। सही है। अस्थायी उत्तक को जो है मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। अस्थायी उत्तक को जो है दो भाग में बांटा गया, एक आपका सरल है और एक आपका जटिल है ना। एक आपका सरल उत्तक है और एक आपका जटिल उत्तक है। सही है। इसके बाद बताइएगा, वे उत्तक जो समान कार्य करते हैं कौन सा उत्तक कहलाएंगे? सरल उत्तक कहलाएंगे। सही है, सरल उत्तक कहलाएंगे। इसके बाद बताइएगा, पौधे का संरक्षण करता है एवं पत्तियों के भोजन निर्माण करता है कौन सा उत्तक? मृदु उत्तक। मृदु उत्तक हो जाएंगे। सही है। साथ ही उत्सर्जित पदार्थ तथा गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, इसको संचित भी करता है। हाँ, इसको संचित करने का काम भी करता है। कौन सा उत्तक? मृदु उत्तक। सही है। गोंद, रेजिन, टेनिन ये सबको संचित कौन सा? मृदु उत्तक करता है। इसके बाद बताएगा, पौधे को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन निर्माण भी करता है कौन सा उत्तक? स्थूल कोण उत्तक। सही है, स्थूल कोण उत्तक। इसका क्या है? तो पौधे को यांत्रिक सहायता के साथ साथ पत्ती में जो हरित लवक की जो है उपस्थित होने के कारण जो है भोजन निर्माण करता है कौन सा उत्तक? तो स्थूल कोण उत्तक करता है। सही है। इसके बाद देगा, पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है कौन सा उत्तक? सही है, दृढ़ उत्तक हो जाएगा। दृढ़ उत्तक हो जाएगा। सही है। बताना है जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। सही है, जाइलम एवं फ्लोएम हो जाएंगे। हाँ। इसके बाद बताएगा, पौधे को यांत्रिक सहारा कौन देता है, जाइलम या फ्लोएम? सही है, सही है, जाइलम ज़्यादा देते हैं। इसके बाद बताएगा, जाइलम का बताना है, ये जाइलम का जो कार्य होता है एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? सही है, एक तरफा होता है। यानी वो जो है खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सब जो है मिट्टी से खींच करके जो है वो आगे की ओर खींचते हैं। हाँ, पत्ती की तरफ जो है वो ले जाते हैं, वो पीछे की तरह काम नहीं करते हैं, वो सीधा और सीधा वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्लोएम की बात करेंगे तो वो दोनों काम दोनों तरीका से चल सकते हैं, आगे दोनों तरीका से वो चल सकता है। सही, दो तरफा संचलन उसमें होता है। इसके बाद देगा, बताएगा फार्म 1780 का संबंध किससे? फार्म 1780 का संबंध किससे? मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित है। सही है, फार्म 1780 का संबंध जो है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित है, फार्म 1780। इसके बाद बताएगा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? सही है, स्पेन। और 100वां कौन बना है? पराग्वे। और 101वां नेपाल। तो याद रखिएगा, 99वां सदस्य जो है वो आपका स्पेन है, 100वां पराग्वे है और 101वां नेपाल बन गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसके बाद बताइएगा, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत में नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू हुआ, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका पूर्ण रूपेण होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम था? सही है, फ्रीज। सही है, फ्रीज हो जाएंगे। सही है, फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, फ्रीज। इसके बाद बताइएगा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया? सही है, नासा के द्वारा किया गया। और नासा की स्थापना कब? 1958 में हुआ था। नासा और DRDO दोनों एक ही ईस्वी है, 1958 में ही स्थापना हुआ। और एक नीरी है, हाँ, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ। और नीरी के मुख्यालय की बात करेंगे तो नागपुर में, ना, नागपुर हो जाएंगे। इसके बाद कहेगा, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। याद रखना है, ड्रोन दीदी योजना कौन? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। सही है। इसके बाद बताएगा, सेला सुरंग सबसे पहले बताइए जो किस राज्य में? सही है, सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में। और दुनिया की जो है सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 13,000 फीट है। सही है।
इसके बाद देगा BRO का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सही है, BRO का गठन की बात करेंगे तो 1960 में हुआ था। और इसके अभी जो अगर हम बात करेंगे तो इसके महानिदेशक अभी कौन है? कल क्वेश्चन भी था, आप ही लोग के सेट में भी था, याद है? BRO के महानिदेशक कौन है? कल सेट में नहीं था क्वेश्चन? हाँ, श्री रघु श्रीनिवासन। हाँ, श्री रघु श्रीनिवासन, कल के सेट में ही हम देखे हैं क्वेश्चन, तो याद भी रखिएगा, सेट को देखते रहिए। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सही है, अनुसुईया सेनगुप्ता। सही है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो अनुसुईया सेनगुप्ता हो जाएंगी। इसके बाद बताएगा अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? सही है, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। इसके बाद बताएगा CAR-T सेल थेरेपी निम्न में से किस एक प्रकार का नया रूप है? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। सही है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी हो जाएंगे। इसके बाद वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने? वियतनाम के जो है राष्ट्रपति कौन बने? सही है, टो लैम। टो लैम सही है, 2 अक्षर का ही नाम है, दोनों अलग अलग है। टो लैम, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, वियतनाम के टो लैम। इसके बाद बताएगा हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? सही है, जापान किया है। 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जो है जापान के द्वारा किया गया है। इसके बाद बताएगा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, जेनेवा में किया गया है। सही है, जेनेवा हो जाएंगे। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? सही है, गृह मंत्रालय, यानी साइबर वगैरह जो हो गया है किसके मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसके अभी गृह मंत्रालय किनके पास है? अमित शाह के पास है। सही है, अमित शाह हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। सही है, नई दिल्ली। इसके बाद बताएगा NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्ति विरंजित हुई है? सही है, 60% हो जाएंगे, 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। हाँ, क्या है? तो डायसन है, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। इसके बाद फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू किया? श्रीलंका में। सही है, श्रीलंका में किया है। सही है, श्रीलंका हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा और कई सारे देश है जो कि अगर हम बात करेंगे सबसे पहला जो है फोन पे UPI यूज करने वाला कौन सा देश बना था? भारत। नेपाल पहला था। सही है, नेपाल है। और भीम ऐप को अपनाने वाला UPI पहला देश भूटान है। सही है, भूटान हो जाएगा। भीम वाला याद रखेगा, भ से भूटान, भ से भीम। UPI वाला नेपाल है। हाँ, जो इसके बाद अभी जस्ट की अगर हम बात करें, फिलहाल की बात करेंगे तो श्रीलंका अपनाया है। सही है। इसके बाद रहेगा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? सुनिएगा क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच। ये बताना है आपको, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक पे भारत का रैंक क्या है? 39। सही बोले, 39 सही है। और कल क्वेश्चन भी था आपको, विश्व शांति में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 116 याद रखेगा। पहले 126, अभी फिलहाल 116 है। हाँ, तो शांति में 116 है। और जेंडर गैप इंडेक्स में अगर हम बात करें पूछे तो 129। सही है, 129 जेंडर गैप इंडेक्स में। शांति में 116 है। और पर्यटन वाला में जस्ट देखें 39 है ना। पर्यटन वाला में अगर हम बात करेंगे तो 39 है। और पर्यटन की बात की तो किस संस्था द्वारा जारी होता है? सब सही है, विश्व आर्थिक मंच ना। इसके बाद देगा ये 25 तक था ना, हो गया। छोड़, होमवर्क जो है लिख लीजिए। हाँ, होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग को टेलीग्राम पे होमवर्क भेज दिया जाएगा, जो भी साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।